बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अज्यूमिंग के जो एसिमेट्रिक साइफ़र्स की या एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के लिए जो रिक्वायर्ड मैथ्स है वो ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है नंबर थ्योरी की। उसके लिए हमारी एक वीडियो है, इससे प्रीवियस होगी मोस्ट लाइकली, वो आप अज्यूम करते हैं कि वो आपको क्लियर है। तो बाकी हम फिर अभी डिस्कस करेंगे उनकी एप्लीकेशंस इन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन या एसिमेट्रिक साइफ़र्स आप कह लें, और इनको हम समराइज़ करने की ट्राई करेंगे, पर्टिकुलरली आरएसए और डिफ़ी-हेलमैन, इनकी मोटिवेशन और एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर एल्गोज़ हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के, सबसे पहले सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, सिमेट्रिक को अगर देखें, सिमेट्रिक साइफ़र्स हमने अभी तक देखे हैं, डीईएस, एईएस। इनमें प्रॉब्लम क्या है कि आपके एलिस एंड बॉब जब प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्ट करते हैं या डिक्रिप्ट करते हैं, ये चैनल है और यहाँ पे डिक्रिप्ट बॉब कर रहा है, राइट, तो दोनों सेम की यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस वजह से सिक्योर होते हैं, लेकिन इनकी हमारी डिपेंड करती है इफेक्टिवनेस सीक्रेट प्री शेयर्ड की पे। अब ये सीक्रेट प्री शेयर्ड की शेयर करना जैसे जैसे इंटरनेट का स्केल बढ़ता जाएगा काफ़ी इनकन्वीनियंट हो जाएगा, पर्टिकुलरली इंटरनेट पे पब्लिक अननोन लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है किसी वेबसाइट ने, तो सबके साथ शेयर करना काफ़ी इनकन्वीनियंट है। तो कोई और इसके अलावा सलूशन ज़रूर या टूल हमें ज़रूर चाहिए, पर्टिकुलरली इंटरनेट या पब्लिक कम्युनिकेशंस के लिए। तो इसका सलूशन हमारे पास आता है 1976 में, फर्स्ट टाइम डिफ़ी-हेलमैन एल्गो की फॉर्म में, जिससे एक पूरी फील्ड आपकी स्टार्ट होती है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की या साइफर्स की। ठीक है, इसको पर्टिकुलरली इसके बाद 1977 में आपके पास आरएसए प्रपोज होता है। तो इन दोनों को हम अलग अलग भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले इनको जनरलाइज कर लेते हैं कि जनरल इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टीज़ अगर आप डिस्कस करें, हम डिस्कस करते हैं अब। तो जिस तरह हमने मॉडल अभी सिमेट्रिक का देखा था, एसिमेट्रिक का ऐसा है कि एलिस और बॉब के पास, दोनों के पास दो कीज़ होंगी। एक हम कह लें कि दोनों को हम एलिस की भी दो कीज़ होंगी, जिसको हम की के ए बोल देते हैं, और एक को प्राइवेट नाम दे देते हैं, एक को पब्लिक। ठीक है, जिसको प्राइवेट को एलिस अपने पास सीक्रेट रखना है और पब्लिक को पब्लिक कर सकती है, राइट। इसी तरह आपके पास बॉब के पास भी ये भी ये डिफरेंट की है उससे, ठीक है, एलिस वाली से, एक प्राइवेट है और एक पब्लिक की है। तो दोनों के पास अब पेयर ऑफ कीज़ होगा, तो टोटल 4 कीज़ हैं पेयर्स में, और आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जो पेयर है ये आपस में रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा आगे इसकी आपको डिटेल मैथमेटिक्स एल्गो की एग्जांपल में समझ आएगी, लेकिन अभी जनरली अगर आप देखें तो एलिस के पास भी दो कीज़ हैं, आपस में रिलेटेड हैं। एक पब्लिक, एक को हम पब्लिक रख देते हैं और एक को प्राइवेट रख देते हैं। पब्लिक यानी कि इसको हम इंटरनेट पर पब्लिसाइज कर देते हैं, सबके पास इसकी एक्सेस है। ठीक है, और सिमिलरली बॉब यही करता है, हर कोई यही करेगा। तो अपनी जो पेयर ऑफ कीज़ में से एक की है जो आपस में रिलेटेड है, पब्लिक की, उसको पब्लिसाइज कर देते हैं और प्राइवेट की को अपने पास सीक्रेट रख देते हैं। ठीक है, अब जब एलिस ने बॉब को मैसेज भेजना होगा, ये अब क्रिटिकल पॉइंट है, तो एलिस क्या करेगी, इनक्रिप्ट करेगी इस मैसेज को यूजिंग बॉब्स पब्लिक की। ठीक है, बॉब की पब्लिक की यूज़ करके मैसेज इनक्रिप्ट करेगी। ठीक है, और जब ये बॉब के पास मैसेज आएगा तो ये मैसेज डिक्रिप्ट हो पाएगा जस्ट विद बॉब्स प्राइवेट की। ये बॉब की पब्लिक से इनक्रिप्ट हुआ था, तो बॉब की प्राइवेट से डिक्रिप्ट हो पाएगा और दोबारा प्लेन टेक्स्ट बॉब को मिल जाएगा। तो ये बेसिकली, इसी तरह अदर वे अराउंड भी होगा, एलिस की पब्लिक से इनक्रिप्ट होने से एलिस की प्राइवेट से डिक्रिप्ट होगा, लेकिन हम इसी में जूम कर लेते हैं। तो पर्टिकुलरली आपके एसिमेट्रिक साइफर्स की नटशेल क्या है कि आपका जो मैसेज है वो, या प्लेन टेक्स्ट हम बोल देते हैं, वो इनक्रिप्ट होगा यूजिंग अ पब्लिक की, इसको पब्लिक बोल देते हैं, या यूजिंग वन ऑफ द टू कीज़। ठीक है, और वापस डिक्रिप्ट होगा, ये वाला साइफर टेक्स्ट डिक्रिप्ट होगा यूजिंग द अदर वन, यानी कि द प्राइवेट की। ठीक है, वापस आपको प्लेन टेक्स्ट मिलेगा। अगर कोई एल्गो ये वाले फीचर सेटिस्फाई करता है तो वो एसिमेट्रिक साइफर है। इसमें आप क्रिटिकल पॉइंट देखें कि अगर पब्लिक की से मैसेज इनक्रिप्ट हुआ है तो पब्लिक से डिक्रिप्ट नहीं होना चाहिए। डिक्रिप्ट हो गया तो फिर तो ये सीक्रेट नहीं रहा, क्योंकि पब्लिक की तो हमने पब्लिक रखी है। जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइवेट की है, इससे मैसेज डिक्रिप्ट होना चाहिए, या वाइस वर्सा, ये अपोजिट भी हो सके कि आप इनक्रिप्ट करें यूजिंग द प्राइवेट की, तो ये डिक्रिप्ट होना चाहिए यूजिंग द
पब्लिक की, ये ठीक है। अगर ये बी फीचर सेटिस्फाइड है तो हमारा जो साइफर है या एल्गो है ये एसिमेट्रिक है, ठीक है। अब इसके इफेक्टिव होने के लिए अब आपको पता चल गया कि सिर्फ अ पेयर ऑफ कीज़ हों आपके पास, एक को आप पब्लिक रख दें, एक को प्राइवेट रखें, पब्लिक से इंक्रिप्टेड डाटा प्राइवेट से डिक्रिप्ट हो सके, ये नटशेल है इसकी, ठीक है। अब इसमें या वन ऑफ द कीज से इंक्रिप्टेड डाटा द अदर वन से डिक्रिप्ट हो सके, ठीक है। अब इसके कुछ इफेक्टिव होने के लिए आपको कुछ फीचर चाहिए ऑफ कोर्स कीज़ के। अब ऑफ कोर्स जो कीज़ हैं आपकी दोनों पब्लिक और प्राइवेट, ये आपस में रिलेटेड होंगी तभी ये सेटिस्फाई करेंगी ये कंडीशन, राइट। अच्छा, फिर इजी टू जनरेट हो ऐसा पेयर, इजी टू जनरेट सच अ पेयर, ठीक है, सच अ पेयर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कीज़ जो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करें। बट अगर आपके पास हार्ड टू इन्फर वन नोइंग द अदर, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि अगर आपके पास एक की एक्सेस हो, फॉर एग्जांपल पब्लिक की हो, तो फॉर एग्जांपल पब्लिक की एक्सेस हो तो आपको प्राइवेट इन्फर करना आपके लिए चैलेंजिंग हो, कंप्यूटेशनली इनफीजिबल हो, क्योंकि इसी पे सारी इफेक्टिवनेस है इसकी। पब्लिक की एक की आपने पब्लिक कर दी हुई है, जो कॉरस्पॉन्डिंग प्राइवेट की आपने जनरेट की थी, वो आपने जो बेसिकली पब्लिक से इंक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकती है, वो आपने सीक्रेट रखी हुई है, तो वो आपने सीक्रेट रखी है, सीक्रेट है, पब्लिक की पब्लिक है। तो अब ऑफ कोर्स अगर पब्लिक की को देख के कोई प्राइवेट की इन्फर कर सके तो फिर तो इफेक्टिवनेस ख़त्म है, ठीक है। तो आप ये इसका फीचर है कि नोइंग वन जो दूसरी है, या पर्टिकुलरली नोइंग द पब्लिक वन, प्राइवेट इन्फर करना चैलेंजिंग हो कंप्यूटेशनली, ऑल्दो ये दोनों जनरेट करना ऐसा पेयर इजी हो जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की। तो ये एसिमेट्रिक साइफर्स हैं, होपफुली हमने डिस्कस कर ली हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस अगर आप देखें, जो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, सबसे पहले तो हमने देख लिया अभी इंक्रिप्शन की अभी हमने बात की कि आप इसको यूज़ करके इंक्रिप्ट कर सकते हैं, तो हर साइड का अपना पेयर ऑफ कीज़ है, ठीक। तो एप्लीकेशंस की हम बात करें अगर, तो इंक्रिप्शन तो हमने अभी देख लिया ऑफ कोर्स। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन इसकी हम देख लेते हैं दोबारा से। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देख लें, अगर ये वाली हम यूज़ करें सेटिंग इसकी कि हम प्राइवेट की से मैसेज को इनक्रिप्ट कर लें, ठीक है, अपनी प्राइवेट की से। फॉर एग्जांपल बॉब है, बॉब ने मैसेज सेंड करना है, तो बॉब मैसेज को इनक्रिप्ट करे यूजिंग हिज ओन प्राइवेट की, ठीक है, बॉब मैसेज को इनक्रिप्ट कर ले यूजिंग हिज ओन प्राइवेट की। अब जब मैसेज एलिस के पास आएगा तो डिक्रिप्ट हो सकेगा यूजिंग बॉब्स पब्लिक की, ठीक है। तो अब कोई भी इसको डिक्रिप्ट कर सकता है, क्योंकि बॉब की पब्लिक की तो पब्लिक है, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, कोई भी इसको डिक्रिप्ट कर सकता है, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी ये इंश्योर नहीं कर रही है सेटिंग, बट ये आपको ऑथेंटिकेशन दे रही है, ठीक है, या आप कह लें कि वेरिफिकेशन दे रही है कि सेंडर इसका बॉब ही है। बल्कि इसको आप ऐसे भी कह लें कि नॉन रिप्यूटेशन दे रही है कि कल को बॉब इससे डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने सेंड किया था, क्योंकि इसकी प्राइवेट की बॉब ही के पास थी और कोई सेंड कर नहीं सकता था ये मैसेज। तो ये 3 फीचर्स आपको दे रही है, या आप कह लें ऑथेंटिकेशन इन अ नटशेल दे रही है, ठीक है। सेम सेटिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी, सेम पेयर ऑफ कीज़, ठीक है, एसिमेट्रिक साइफर, जो कि आपको फीचर्स सिमेट्रिक साइफर्स नहीं देते। यहाँ पे आपने कीज़ जो इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने की स्वैप कर दी तो आपको डिफरेंट फीचर मिल गया। ऑल्दो आप अगर पहली वाली सेटिंग देखते कि आप इंक्रिप्ट कर रहे थे यूजिंग द पब्लिक की, तो अब हर कोई इसको इंक्रिप्ट कर सकता था, सेंडर वेरीफाई नहीं होता इससे, डिक्रिप्ट सिर्फ पर्टिकुलर बंदा कर सकता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी वेरीफाई इंश्योर होती है यहाँ पे कि आप सही बंदा ही इसको पढ़ सकेगा। लेकिन अभी जो दूसरी सेटिंग हमने की जिसमें इंक्रिप्शन यूजिंग द प्राइवेट की है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या वेरीफाई हो रहा है, ऑथेंटिकेशन, आप कह लें ऑथेंटिकेशन हमें मिल रही है इससे, या आप कह लें नॉन रिप्यूटेशन, ठीक है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन हमने देख ली जो कि सिमेट्रिक साइफर्स में नहीं थी, तो इसकी एप्लीकेशंस बढ़ रही हैं। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ अप्लाइड पर्सपेक्टिव से देखें, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, वो है की एक्सचेंज। अगर ये एफिशिएंट नहीं है या कोई और इशू है, तो आप जस्ट जो सिमेट्रिक साइफर की है वो एक्सचेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस एसिमेट्रिक एल्गो। और एक दफ़ा वो की एक्सचेंज होगी कि आप
फॉर एग्जांपल एलिस एंड बॉब है, इन्होंने एक सिमेट्रिक साइफर लेट से AES यूज़ करना है। AES की इनकी एक प्री शेयर्ड की है और वो एक दूसरे को ये शेयर करना चाहते हैं ओवर एन इनसिक्योर चैनल। तो जस्ट यूजिंग अ पब्लिक की एल्गोरिदम, पब्लिक की भी बोलते हैं इसको सिमेट्रिक साइफर्स को, तो इस बॉब की पब्लिक एंड प्राइवेट की यूज़ करके शेयर की जा सकती है। एलिस रैंडमली जनरेट करे और बॉब की पब्लिक की से इसको इनक्रिप्ट करके सेंड कर दे, ठीक है। बॉब की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करके इसको सेंड कर दे। अब ये बॉब सिर्फ अपनी प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट कर पाएगा, ठीक है। तो आपके पास की एक्सचेंज होगी, ठीक है। और इफेक्टिवली सबसे ज़्यादा यूज्ड जो एप्लीकेशन है इस एसिमेट्रिक साइफर्स की वो यही की एक्सचेंज है। और सबसे पहले स्टार्ट जो हमारा जो फर्स्ट एसिमेट्रिक एल्गोरिदम प्रपोज हुआ वो भी डिफ़ी-हेल्मन की एक्सचेंज के लिए मोस्टली यूज़ होता है। तो डिफ़ी-हेल्मन की अब हम बात स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने कहा उसके बाद हम RSA की करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 1976 में आई गेस ये नाम हैं दोनों अलग अलग बंद, डेफी एंड हेलमैन मोस्ट लाइकली, इनका कंफर्म आप कर लीजिएगा। ये इन्होंने प्रपोज किया 1976 में। और इसकी डिटेल्स देखते हैं टेक्निकल। ये बेसिकली बेस्ड है जिसमें हमने मैथ्स की बात कर ली हुई है अब डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम पे, कि आप एक्सपोनेंशिएट तो आसानी से कर सकते हैं मॉड ऑफ n, लेकिन आप वापस अगर आपके पास ये पूरी टर्म है तो आप वापस आप डिराइव ये b फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये पूरी टर्म लेट से c है ना, c आपके पास अगर है तो आप ये b फाइंड नहीं कर सकते ऑल्दो a और n भी हो। तो डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम पे बेस्ड है। कैसे, इसको जल्दी समराइज करता हूँ। हमारे पास दो पब्लिक पैरामीटर्स हैं a और n, पहले से अग्रीड हैं या किसी एक बंदे ने जनरेट करके रैंडमली और पब्लिकली शेयर कर दी हैं, ठीक है, पब्लिक। अब इसमें थोड़ा सा ऑफ कोर्स a इज़ लेस देन n एंड a इज़ प्रिमिटिव रूट ऑफ n, ये भी हमने मैथ्स में देखा था। उस वजह से डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम और मुश्किल है, यानी कि एफिशिएंट नहीं है उसको सॉल्व करना विद सर्टेन एल्गोरिदम्स। प्रिमिटिव रूट, इसी मैंने कहा मैथ्स हमने अलग से डिस्कस कर ली। अब हम एल्गो की डिटेल बात करते हैं। तो अब हमने एल्गो के स्टेप्स क्या हैं, हमारे पास ये पब्लिक हैं a एंड n, पब्लिक पैरामीटर्स हैं एलिस एंड बॉब के पास। तो एलिस एंड बॉब क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीक्रेट पैरामीटर अपना होगा, एलिस का सीक्रेट लेट से x है और बॉब का अपना सीक्रेट पैरामीटर है y, जो किसी को नहीं पता। इस पे सारी आपकी की शेयरिंग डिपेंड कर रही है। एलिस क्या करेगी, a⁻x मॉड ऑफ n ये शेयर कर देगी बॉब के साथ, और ये पब्लिक चैनल पे इनसिक्योर, ये हर कोई इसको देख सकता है, अटैकर भी। अच्छा, बॉब क्या करेगा कि a⁻, अपना सीक्रेट एक्सपोनेंशिएट करके a⁻ मॉड ऑफ n शेयर कर देगा एलिस के साथ और द सेम इनसिक्योर चैनल। तो हम जो सीक्रेट्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं टू एक्सपोनेंशिएट द पब्लिक पैरामीटर बेस a। तो ये क्योंकि अब सारी मैंने जिसमें बात की ना डिस्क्रीट लॉग का पे स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है। अब देखें ये पूरा फिगर तो ये तो आपका पूरा पैरामीटर इंटरनेट पे शेयर्ड है, ठीक है, इनसिक्योर चैनल पे, लेकिन इसको आप सी बोल दें। इस पूरे को देख के, और ये दोनों पब्लिक हैं, वाई कोई इन्फर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम हार्ड टू सॉल्व है, ठीक है ना। तो बस ये सारी इसकी स्ट्रेंथ है। अब जब ये शेयर हो जाएगा तो अब यहाँ देखें हमारे पास लेट से ये इसको हमने सी बोल दिया, इसको आप डी बोल दें और इसको आप सी बोल दें। तो यहाँ पे डी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सी आ रहा है। तो हमारे पास जब डी आया बॉब से, तो हम डी को लेके दोबारा अपना प्राइवेट या अपना सीक्रेट पैरामीटर इसको एज एन एक्सपोनेंट करके एक्सपोनेंशिएट करके से एक्सपोनेंट मॉड ऑफ n ले लें, और यहाँ दोबारा जो सी आया है आप सी को भी दोबारा अपने y पे मॉड ऑफ n ले लें। तो अब अगर देखें डी क्या था, एक्चुअली डी था a⁻y मॉड ऑफ n, और इसको आपने दोबारा x ले लिया यहाँ पे आपके पास। तो ये आपके पास, इसको ही पहले सॉल्व करते हैं। आपको पता है ये मॉड ऑफ n ले लिया, ठीक है, और आपको पता है रिड्यूस हो रहा है, तो a⁻xy मॉड ऑफ n बन गया। सिमिलरली यहाँ पे c जो आया है वो क्या है, a⁻x मॉड ऑफ n, और आपने इस पूरे को एक्सपोनेंशिएट कर दिया विद y मॉड ऑफ n, तो आपके पास a⁻xy मॉड ऑफ n आ गया। और ये आपका दोनों के पास सेम शेयर्ड सीक्रेट आ गया। शेयर्ड सीक्रेट जो शेयर हुआ है ओवर इनसिक्योर चैनल, लेकिन अटैकर इसको क्यों नहीं गेस कर सकता, क्योंकि उसके पास XY नहीं थे, और वो दोबारा एक्सपोनेंशिएट जो करना है उसको नहीं पता किससे करना है, और हमें पता है, और हम उसको एक्सपोनेंशिएट करके कॉमन शेयर पे अराइव्ड होते हैं। और ये गेस करने मुश्किल हैं, क्योंकि यूजिंग दिस फाइनल आंसर आप
वाई को गेस नहीं या आप कंप्यूट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्टी इन डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये इसका, तो इसकी अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें, अगर, तो ये बेसिकली जो जितने अटैक्स हैं प्राइमरीली वो ट्राई करते हैं मैथमेटिकल अटैक्स की बात करें तो सबसे, अगर हम पहले मैथमेटिकल या एल्गोरिथमिक या क्रिप्टोनालिसिस अटैक्स की बात करें तो क्या सॉल्व ट्राई करते हैं टू सॉल्व द डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम। उसके लिए जो रादर एफिशिएंट एल्गोरिदम्स यानी कि ट्रायल एंड एरर से बेटर एल्गोरिदम्स हैं, वो एक फील्ड है डिस्कस करने की, वो इसके बाद हम हो सका तो डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम या इसको सॉल्व करने के जो एल्गोरिदम्स हैं वो आप कह सकते हैं पहला अटैक है। इसीलिए आपको इसके अगेंस्ट रॉबस्ट होने के लिए लॉन्गर कीज चाहिए, लॉन्गर पैरामीटर्स चाहिए, आप कह रहे हैं लॉन्गर एक्सपोनेंट्स एंड बेसिस ए एक्स वाई एंड एन चाहिए, ठीक है। अच्छा, या एन पर्टिकुलरली आपको काफ़ी सब, ये आपका की लेंथ इस पे डिटरमिन होती है क्योंकि ट्रायल एंड एरर इसकी साइज़ पे है, राइट, इससे उसकी कम्प्लेक्सिटी। तो ये लॉन्ग ये काफ़ी 77, ये 7000 एंड अबव 7680 बिट्स की चाहिए आपको यहाँ पे एन। तो ये बेसिकली एसिमेट्रिक साइफर्स की एक डाउन साइड आप कह लें, लॉन्गर कीज़ हैं क्योंकि मैथमेटिकल कम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करनी है ना। अच्छा, और इसके अलावा अगर आप इम्प्लीमेंटेशन अटैक्स की बात करें, तो इसका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इस पे अटैक है कि ये वल्नरेबल है, मैन इन द मिडल। कि अगर यहाँ पे जो इनसिक्योर चैनल था यहाँ पे कोई बंदा बैठ जाए, ठीक है, और वो दोनों के साथ अलग की एक्सचेंज कर ले, यहाँ पे लेट से ये जो वाई की जगह वो अपने पास जी रखे और इसके साथ जी की बेस पे एक्सपोनेंशिएशन करे और यहाँ पे पी रख के पी की बेस पे एक्सपोनेंशिएशन करे, तो ये एलिस के साथ एक अलग कॉमन शेड पे आ जाएगा और बॉब के साथ एक अलग कॉमन शेड बना लेगा क्योंकि इनसिक्योर चैनल के थ्रू हो रही है ना कम्युनिकेशन। और की पॉइंट क्या है कि ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहे हम एंड पार्टी की। तो ये मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है इस पर कि कोई आपके साथ की एक्सचेंज कोई अटैकर कर दे दोनों के साथ और वो बिहेव करे एज लेजिटिमेट पार्टी और आपकी कम्युनिकेशन सारी अब अटैकर से होगी जो उसको डिक्रिप्ट करके आगे पास ऑन करे या ना करे, वो उसकी मर्जी ऑफ कोर्स। तो वो आपको ऐसे लगेगा कि आप लेजिटिमेट पार्टी से इंटरेक्ट कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली आप अटैकर से कर रहे हैं, राइट, क्योंकि दोनों के साथ वो अलग की बना सकता है कि प्री शेड या कॉमन शेड। तो इसके लिए मैन इन द मिडल अटैक के लिए आपके पास ऑफ कोर्स क्या सोल्यूशन है, ऑथेंटिकेट बोथ पार्टीज बिफोर की एक्सचेंज। और ये ऑथेंटिकेशन कैसे होगी, उसके लिए सिग्नेचर और हैशिंग हम पहले देखेंगे, लेकिन अगर हम ब्रीफली बताऊं तो ये भी यूजिंग अनदर एसिमेट्रिक साइफर ही होगी। फॉर एग्जांपल RSA को यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। तो आप दोनों पार्टीज़ एलिस एंड बॉब की शेयरिंग से पहले एक दूसरे को इनक्रिप्ट ऑथेंटिकेट करें और फिर वो की एक्सचेंज करें डेफी-हेलमैन से। तो ये हमारा डेफी-हेलमैन ऑलमोस्ट आई गेस हमने तकरीबन कंक्लूड कर दिया। और RSA जिस तरह था, RSA डिस्कस हमने कहा था कि इसके बाद RSA करेंगे और तो कोई टॉपिक है सच मेरा ख्याल है नहीं है। तो इसमें डेफी-हेलमैन में RSA की अगर बात करें तो इसके लिए हमने बेसिक्स डिस्कस की हुई हैं। ऑफ कोर्स ये प्राइम फैक्टराइजेशन पे इसकी स्ट्रेंथ है मेन, हमने क्योंकि डिस्कस किया हुआ है तो इसलिए मैं दोबारा उस मैथमेटिकल डिटेल में ही जाता। लेकिन चलें, की एक्सचेंज हमारी किससे पहले की जनरेशन होगी, की एक्सचेंज तो इसमें नहीं है, ये इंक्रिप्शन के लिए या ऑथेंटिकेशन की एक्सचेंज के लिए भी आप एक मतलब सेटिंग में जिस तरह TLS में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जस्ट इसको फॉर इंक्रिप्शन देखते हैं। तो हमारे पास की जनरेशन के लिए पहले आप ऑफ कोर्स 2 लार्ज प्राइम्स, ये लार्ज होने चाहिए क्योंकि जितने लार्ज होंगे n उतना लार्ज होगा और उसकी फैक्टराइजेशन डिफ़िकल्ट होगी, बल्कि n उसका डबल लार्ज होगा, ठीक है। तो अगर n हमें यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आप चाहते हैं कि आपका एटलीस्ट 7680 बिट्स का हो, तो इसकी हाफ ऑफ द बिट्स की आपकी p और q होने चाहिए, ठीक है। तो आप लार्ज p q और प्राइम भी होने चाहिए। अब ये सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप रैंडमली कोई नंबर उठा लें, रैंडम p एंड q चूज़ करें और चेक इफ़ दे आर प्राइम और नॉट, ठीक है। और प्राइम नंबर टेस्टिंग रादर इजी है और रैंडम PQ भी अगर आप हाई जिस तरह लार्जर नंबर होगा तो रैंडमली चोजन नंबर की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी बीइंग अ प्राइम, मगर इतनी कम नहीं है, 1/1
300s के स्केल में कहीं है, एक्यूरेट नहीं, 350 के स्केल में आपको मिलता जाएगा। ये रफली मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद मतलब सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर के लिए और ये अफेक्टिवली, और फिर आप उसको चेक करेंगे कि प्राइम है नहीं, इसकी भी कम्प्लेक्सिटी नहीं है इतनी, तो इसके लिए भी एल्गोरिदम्स हैं, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाते। तो आप एनीवेज आपने पी क्यू सेलेक्ट किया और दो प्राइम नंबर्स और उनका प्रोडक्ट एन कंप्यूट कर लिया। एन आपकी पब्लिक की का पार्ट है, ठीक है, पब्लिक है, लेकिन आपके पास क्योंकि पी क्यू इसकी फैक्टराइजेशन है तो आप इसका ऑयलर टोशन फंक्शन भी आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं, जो कि कोई अटैकर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए आपके पास फैक्टराइजेशन है। और इसकी बेस पे आप एक और आप ई चूज़ करते हैं, पब्लिक की का एक और पैरामीटर, ये पब्लिक की है ई, और जो बेसिकली को प्राइम है उसका सिर्फ एक पैरामीटर होना चाहिए, को प्राइम विद को प्राइम विद फाई ऑफ एन, नॉट एन, फाई ऑफ एन पर्टिकुलरली, ठीक है, क्योंकि हमने इसका इन्वर्स कंप्यूट करना है। तो ये को प्राइम हमने ई कंप्यूट कर लिया। अब हम डी कंप्यूट करते हैं जो बेसिकली इन्वर्स है, सच दैट ई डी इक्वल्स टू ई डी मॉड ऑफ फाई एन, नॉट एन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉड ऑफ फाई एन इक्वल टू 1, यानी कि डी जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ई का फॉर मॉड ऑफ फाई एन, और ये डी हमारी प्राइवेट की है, प्राइवेट की डी है। और ये हमारा अटैकर क्यों नहीं कंप्यूट कर सकता, क्योंकि वो फाई एन नहीं कर सकता। और फाई एन क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास एन की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। उसको फाई एन कंप्यूट करने के लिए काउंट करने हैं, काउंट ऑल को प्राइम्स स्मॉलर देन एन, और एन काफ़ी बड़ा नंबर है तो उसको सारे को प्राइम्स काउंट करने पड़ेंगे ये कंप्यूट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि एन काफ़ी बड़ा नंबर है, हमने देखा 7000 से ज़्यादा बिट्स का नंबर है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास प्राइवेट की डी आ गई, ई डी आपके ई और एन आपके पब्लिक की के पैरामीटर्स आ गए। और हमने देखा था इसकी प्रूफ ऑफ करेक्टनेस इंक्रिप्शन के लिए कि हमने ई और एन को यूज़ करके मैसेज को इंक्रिप्ट किया था। हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है लेट्स से, तो उसको हम इंक्रिप्ट करते हैं यूजिंग पब्लिक की ई एंड मॉड ऑफ एन, ये भी पब्लिक की है, ठीक है। तो अब इसको हम दोबारा डिक्रिप्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये जो पूरा साइफर टेक्स्ट था पी ई मॉड ऑफ एन, इस पूरे को दोबारा क्योंकि इसको नोइंग द ई एंड एन रिवर्स करना क्यों कंप्यूटेशनली इनफीजिबल है, क्योंकि इसका ये एक्सपोनेंशिएशन तो आसान थी यूजिंग फास्ट एक्सपोनेंशिएशन एल्गोरिदम, लेकिन ई और एन ऑल्दो पब्लिक हैं, लेकिन पी वापस कंप्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि ये डिस्क्रीट प्रॉब्लम है। डिस्क्रीट आपके पास फ्रैक्शनल रूट कंप्यूट करना या डिस्क्रीट लॉग कंप्यूट करना कंप्यूटेशनली इनफीजिबल है, क्योंकि उसके लिए कोई अप्रॉक्सीमेशन एल्गो नहीं है। तो आपको डिस्क्रीट ये ट्रायल एंड एरर से ही पी वापस मिल सकता है, राइट। और यहाँ पे पर्टिकुलरली फ्रैक्शनल रूट है ये। तो ई और एन आपको भले पता हो, पी आपके लिए कंप्यूटेशनली अटैकर के लिए इनफीजिबल इन्फर करना, लेकिन अगर डी आपके पास हो सीक्रेट, तो फिर आप वापस, क्योंकि डी और ई का ऐसा रिलेशन है कि जब डी से दोबारा एक्सपोनेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, पी ई डी मॉड एन। और आपको पता है कि ये आपस में वो हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के, यानी कि आप इसको के फाई एन प्लस 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, के बीइंग एनी इंटीजर, क्योंकि ये मॉड एन इन्वर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। तो और इन्वर्स यानी कि मॉडर्न इनको 1 आपको मिलता है रिमाइंडर, तो ये आप इसको लीनियर कम्बिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एन, जो आपको पता है दिस बीइंग स्मॉलर देन दिस, ये मैसेज है बाय द वे। ये पी इसलिए लोग इसको नहीं लिखते कि ये प्लेन टेक्स्ट, वहाँ पे हमने पी क्यू पैरामीटर में भी की के लिख दिया था, इसलिए मैं भी इसको दोबारा एम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये प्लेन टेक्स्ट को, तो मॉड ऑफ एन, तो आपको पता है कि ये आपको बाय ऑयलर्स थ्योरम सेकंड वर्जन आपको बताता है कि ये आपको वापस m देता है, ठीक है। ये अगर कि फाई एन प्लस 1 हो और ये मॉड ऑफ n हो, ये n हो यहाँ फाई एन है, ये याद देखें, तो ये आपको वापस मैसेज मिल जाता है जो कि डिक्रिप्टेड है। ये देखिएगा मैंने m की जगह पहले p एज अ प्लेन टेक्स्ट यूज़ किया था, लेकिन p क्योंकि n इज इक्वल टू पी क्यू में भी है तो हमने इसको अवॉइड कर दिया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे नहीं यूज़ करें, ये वो वाला p नहीं था। एनीवेज, तो हमारे पास वापस RSA मैसेज वापस डिक्रिप्ट हो गया, तो ये RSA का यूज़ केस हो गया फॉर इंक्रिप्शन। तो इसको जल्दी से हम कंक्लूड करते हैं। तो देखें स्ट्रेंथ इसकी क्या है, एक तो फाई एन कंप्यूट ना हो सके, हार्ड टू कंप्यूट, फाइंड विदाउट नोइंग n इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। इसके अलावा n हार्ड टू फैक्टर इन पी क्यू,
ये बड़ी क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों इनकी कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी पे इन दोनों प्रॉब्लम्स की हम डिपेंड कर रहे हैं कि हमारे अटैकर को भले ई एंड पब्लिक पता हो, वो जो हमारी प्राइवेट की डी है वो नहीं इन्फर कर सकता। उसकी मेन रीज़न ये है कि हमें पता है कि फाइन कंप्यूट करना विदाउट नोइंग द फैक्टराइजेशन डिफ़िकल्ट है, और फैक्टराइजेशन इटसेल्फ कंप्यूट करना भी डिफ़िकल्ट है। दोनों ट्रायल एंड एरर, एक ट्रायल एंड एरर जी, दोनों दूसरे पे भी आपको को प्राइम्स टेस्ट करने हैं, तो ट्रायल्स पे डिपेंड करेगा। और जितना एन बड़ा होगा तो ट्रायल एंड एरर की कंप्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, एक्सपोनेंशियल होती जाएगी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल तो होगी, तो एन बड़े होने से वो कंप्यूटेशनली इनफीजिबल होती जाएगी, ठीक है ना। ये हमारा मेन इसमें प्रॉब्लम है। तो इसके अटैक्स जो होंगे, अटैक्स तो ऑफ कोर्स मैथमेटिकल में आप देखें तो इसके यही अटैक्स होंगे कि फैक्टराइज मोस्ट स्टडीड है फैक्टराइज एन, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फाइंड प्राइम। तो इसके एल्गोरिजम्स इसके मेन आपका अटैक्स हैं, ठीक है। फाइंडिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर मोस्ट लाइकली। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एन ढूंढना विदाउट नॉलेज ऑफ पी क्यू, आपको नहीं पता, आपने खुद इनको ढूंढना है, फैक्टराइज करना है इनको। ये आपका एक टाइप ऑफ अटैक्स हैं। ऑफ कोर्स फाई एन को काउंट करना, लेकिन मोस्टली यही है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और जल्दी से इसका अटैक डिस्कस करते हैं साइड चैनल अटैक्स में की कैटेगरी में। वो ऐसे है, अच्छा, तो साइड चैनल अटैक के लिए हम एक मोस्ट फेमस है टाइमिंग अटैक, उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि साइड चैनल अटैक्स की बेसिकली एक फैमिली पूरी आपके लिए एक्सपोज करता है। तो उससे पहले हम देख लें कि साइफर टेक्स्ट कैसे कंप्यूट हो रहा है। मैसेज को आप इनक्रिप्ट करें विद द पब्लिक की, और फिर आप मॉड ऑफ एन कंप्यूट कर रहे हैं। अब मेन इसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपको चाहिए सीक्रेट की या प्राइवेट की डी, जो सिर्फ आपको पता है, और अटैकर ने अगर वो इन्फर कर ली तो आपका कंप्रोमाइज़ हो गया। तो उसके लिए आप देखें कि वो यूज़ कैसे होता है। डिक्रिप्शन के लिए सी को आप एक्सपोनेंशिएट करते हैं साइफर टेक्स्ट को विद दैट डी, और फिर मॉड ऑफ एन कंप्यूट करते हैं, राइट। तो ये एक्सपोनेंशिएशन है, अगर आपको इसके टाइम पता चल जाए, या आपको कहने डिक्रिप्शन कितनी देर में हो रही है, इसका आपको टाइम पता चल जाए, कैसे इन्फर हो। ऑफ कोर्स आप कम्युनिकेशन को दरमियान में बैठ के एलिस एंड बॉब के आप देख रहे हैं कितनी देर में मैसेज जा रहा है, कितनी देर में रिस्पांस आ रहा है, तो उससे आप इन्फर कर लें कि हर मैसेज को बॉब कितनी देर में डिक्रिप्ट कर रहा है, ठीक है। तो डिक्रिप्ट करने में कितना टाइम लगता है, वो बेसिकली इफेक्टिवली आपको क्या बता रहा है कि सी को डी से एक्सपोनेंशिएट करने में कितना टाइम लगता है। और एक्सपोनेंशिएशन आपको पता है क्या है। फास्ट एक्सपोनेंशिएशन एक प्रोसेस है जो डिपेंड करता है बिट्स वैल्यू इन डी या बिट्स ऑफ डी पे, ठीक है ना। तो और उसमें ऑफ कोर्स जो ज़ीरोज़ हैं उससे वो नहीं यूज़ हो रही। तो आपको बेसिकली कुछ हिंट मिल रही है डी की वैल्यू के बारे में, ठीक है ना। इन्फर डी फ्रॉम डिक्रिप्शन टाइम्स। तो अगर आपको टाइम किसी तरह गैस हो जाए कि बॉब कितने लगा रहा है हर मैसेज को डिक्रिप्ट करने में, तो उससे आपको डी की वैल्यू के बारे में गैस मिलता है, क्योंकि डी की वैल्यू डिक्रिप्शन है एक्सपोनेंशिएशन, और एक्सपोनेंशिएशन का टाइम डिपेंड करता है इसकी कंप्यूट रिसोर्स पे और डी की वैल्यू पे, ठीक है ना। तो आप वहाँ से गैस कर लेते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका इंटरेस्टिंग अटैक है, और इसको साइड चैनल इसलिए कहते हैं कि आप साइड इन्फॉर्मेशन लेट्स सेट इन डिक्रिप्शन टाइम्स इस केस में, या आप कभी पावर कंजम्पशन, या मैं जनरली अगर बात करूं किसी डिवाइस की पावर कंजम्पशन फुटप्रिंट या टाइम टेकन, इन सब को देख के आप इन्फर करें अगर साइफर के बारे में, तो ये आपके साइड चैनल अटैक्स हैं, राइट। तो हमने एक इसमें देखा है पर्टिकुलरली टाइमिंग अटैक, जो RSA पे टाइमिंग अटैक हमने देखा, ये भी साइड चैनल अटैक में आता है। ऑफ कोर्स इसके लिए जो आपके जिस तरह काउंटर मेजर्स हैं वो क्या हैं कि आप काफ़ी सारे हैं। एक तो आप फिक्स टाइम में फिक्स डिले कर लें, कोई फिक्स टाइम में एक्सपोनेंशिएशन कर लें डिले करके, या रैंडम डिलेज ऐड करें डिक्रिप्शन के बाद, रैंडम डिलेज, ठीक है, ताकि डी की वैल्यू के बारे में गैस ना हो सके। और एक और काम आप कर सकते हैं कि आपके पास जो साइफर टेक्स्ट है उसको आप किसी रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई करके और फिर डिक्रिप्ट करें, ठीक है। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि CRD, राइट, मॉड ऑफ एन आपने कंप्यूट किया है, तो जब कंप्यूट होगा तो दोबारा आप आर को रिवर्स कर दें। तो होपफुली मेरे ख्याल में ठीक, दैट्स इट। अब हमने बस एक जो प्रॉब्लम देखा है कि हमारे पास जो की लेंथ्स हैं, की लेंथ्स दोनों RSA और डिफ़ी-हेलमैन में काफ़ी लंबी हैं, यानी कि जो AES की 1 to 8 बिट स्ट्रेंथ थी सिक्योरिटी की, वो हमें यहाँ पे 7680 से आ रही है। तो इसके लिए अब हमारे पास एक और फैमिली ऑफ साइफर्स हम देखते हैं, एलिप्टिक कर्व्स, ठीक है। वो हम देखेंगे कि वो कैसे इसको स्मॉलर लेंथ में ये सारे काम कर लेती हैं, ठीक है, सेम सिक्योरिटी देते हैं। और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर फैक्टराइजेशन सॉल्व, पर्टिकुलरली जो
क्वांटम कंप्यूटिंग है ना, वो फैक्टराइजेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। तो उसके एल्गोरिदम्स तो हम देखेंगे कि इसलिए पोस्ट क्वांटम कैसे आरएस से ये वल्नरेबल है। तो क्योंकि फैक्टराइजेशन के लिए अगर हो जाए तो आरएस की स्ट्रेंथ ख़त्म। तो आई थिंक दैट्स इट।